नमस्कार। मिशन जीनियस माइंड कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड से संजीव मलिक। हमारा ये वीडियो गर्भ संस्कार सीरीज से है और इस वीडियो में आज मैं जो कवर करने जा रहा हूँ वो चाइल्ड प्रोग्रामिंग वाला पार्ट है। बच्चे की माइंड प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है। मेरा एक दूसरा वीडियो इसी टॉपिक पर जो है वो गर्भ संस्कार क्या होता है इसके बारे में है। अभी तक ये जो टॉपिक है चाइल्ड प्रोग्रामिंग वाला, ये हम अपनी लाइव वर्कशॉप में कवर करते रहे हैं, पर मैंने एक जो प्रॉब्लम देखी है कि हमारे समाज शायद अभी भी इस चीज़ के बारे में खुलकर बात करने के लिए तैयार नहीं है। यानी हमारी वर्कशॉप में इस लोगों की प्रेजेंस बहुत कम होती है। इसलिए हमने इस वीडियो को जनरलाइज करने का फैसला किया कि चलो सभी लोगों तक ये बात पहुंच सके और लोग घर बैठे इसका फ़ायदा उठा सकें, इसलिए वीडियो हम जनरल बनाकर डाल रहे हैं। ये सारे कंटेंट हमारी गर्भ संस्कार की डीवीडी में भी अवेलेबल हैं। उसमें कुछ ऑडियो वीडियो कंप्लीट सेटअप उसमें हमने बनाया हुआ है, तो आप वो डीवीडी भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इस टॉपिक को ले रहा हूँ, इसमें हमारी ये डिटेल्स हैं। सबसे पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी कर सकते हैं। यहाँ पर लाइक और सब्सक्राइब का बटन आप दबा दें। ये हमारे डिफरेंट कोर्सेज हैं। अगर आप इनमें से कोई भी कोर्स करना चाहें तो आप हमारे ऑफिस के नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। गर्भ संस्कार, गर्भ संस्कार के बारे में ऑलरेडी हम विस्तार से बात कर चुके हैं। ये इसका परिचय कैसे है, इसके बारे में इसका क्या क्या फ़र्क होता है, गर्भ में माँ की थिंकिंग का बच्चे के मनोविज्ञान पर क्या असर पड़ता है, इस बारे में विस्तार से हम चर्चा पहले कर चुके हैं। आज का टॉपिक है माइंड प्रोग्रामिंग कैसे की जाए। लगभग 12th वीक से लेकर 19th वीक के बीच में बच्चे का ब्रेन डेवलप होना शुरू हो जाता है। यानी 3rd मंथ के से बच्चे का ब्रेन डेवलप होना शुरू हो जाता है। तब से संस्कार जो है बच्चा एक्सेप्ट कर पाता है। उससे पहले भी मंत्रों का प्रभाव तो लगातार फीटस पर भी पड़ता है, इवन 3 मंथ से भी पहले। तो संस्कार दिए जा सकते हैं, गर्भ में संस्कार किसी भी लेवल पर दिए जा सकते हैं। कैसे दिए जाते हैं इसका कुछ स्टेप्स देखते हैं। एक है मॉम लिसनिंग टू द मंत्रास, जो गर्भवती माँ मंत्र सुने। ये मंत्र जो हैं इनकी एक पर्टिकुलर साउंड होती है, इसके बारे में मैं और आगे कवर करता हूँ। मॉम टॉकिंग टू द बेबी, बच्चे से बातचीत करे एज इफ द चाइल्ड इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, वो आपसे बात हो रही है। सेल्फ हिप्नोसिस करे, मेडिटेशन करे मॉम, और परमात्मा से प्रार्थना करे। ये 4 स्टेप्स हैं माइंड प्रोग्राम करने के। एक में मंत्र शक्ति के द्वारा, दूसरे में बेबी से डायरेक्ट बात करके, तीसरे में अपने आप को हिप्नोटाइज करके, अपने आप को अफर्मेशन देकर खुद को, क्योंकि उस समय में बच्चे का मन और माँ का मन एक है, सबकॉन्शियस माइंड दोनों का एक होता है। और तीसरा जो है वो परमात्मा से, उस यूनिवर्सल पावर से प्रार्थना करे बच्चे की सिक्योरिटी को लेकर, हेल्थ को लेकर, उसके फ्यूचर को लेकर, उसके मन को प्रोग्राम करने के लिए। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ मंत्रा चैंटिंग, गर्भ संस्कार में मंत्रों का शुभ प्रभाव कैसे होता है। ये इंडियन हमारी भारतीय संस्कृति ही नहीं बल्कि विदेश में भी इस चीज़ को बहुत अच्छे से स्वीकार किया गया है कि अलग अलग टाइप के म्यूजिक का इंसानों पर, पेड़ पौधों पर, पशु पक्षियों पर, सब पर प्रभाव पड़ता है। म्यूजिक का प्रभाव इंसानी जीवन पर सदा से पड़ता रहा है, ये सबने स्वीकार किया है। खास तौर पे जो बेबी अभी पैदा नहीं हुआ उसके ऊपर, तो क्योंकि वो सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है बच्चे की, इसलिए उस पर तो बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। किसी खास मंत्र के उच्चारण का बच्चे पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो इसके मंत्रा की एक सीक्वेंस है पर्टिकुलरली कि आप ये मंत्र सुने, या आप ओमकार सुने, या आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय सुने। जैसा आपकी धर्म में आस्था हो वो आप अपने हिसाब से सुन सकते हैं। अगर आपको जनरली या कोई और अगर आपको किसी और धर्म से भी संबंधित है तो आप अपने धर्म के हिसाब से उसको जो भी उसको मंत्र सुनाना चाहें वो सुनाएं। जो
पहले बात तो आपकी उनमें आस्था हो, इसमें कोई जबरदस्ती वाला काम नहीं है, ध्यान रखिएगा, कोई जबरदस्ती नहीं है। नहीं तो केवल रिलैक्सेशन म्यूजिक सुने। अगर आपको इनमें से कहीं आस्था नहीं है, क्योंकि ये बाद में सारा भाव जो है वो आपकी आस्था पर है, आपके विश्वास पर है। अगर आपको भाव है इस चीज के प्रति, धार्मिक प्रवृत्ति है, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल नॉर्मल सूदिंग मंत्रास अवेलेबल हैं, मन को शांत करने के उपाय अवेलेबल हैं। तो मेन मकसद है कि गर्भवती माँ का मन जो है वो शांत रहे, उसकी मन की अवस्था का बच्चे पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो उसका मन शांत रखना बहुत जरूरी है। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि माँ के हृदय की धड़कन को बच्चा लगातार सुन रहा है, उसके लिए वो भी किसी म्यूजिक से कम नहीं है। बच्चे का अपना हृदय धड़कता है, माँ की धड़कन जो वो लगातार सुन रहा है वो उसके लिए किसी म्यूजिक से कम नहीं है। तो माँ के हृदय के पास उसको सबसे ज्यादा सुरक्षित फील होता है। इसलिए जो खास तौर पे अलग अलग तरह के संगीत में जो है बच्चे के मन को प्रभावित करने की अपार क्षमता मौजूद है, तो वो सूदिंग म्यूजिक है। ऐसा गर्भ प्रेगनेंसी म्यूजिक नाम से आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, आपको बहुत कुछ वहां पर मिलेगा। वीणा, बांसुरी और खास तौर पे मंत्रों से जो है, मंत्रों के उच्चारण से माँ और बच्चे दोनों को हेल्प मिलती है। अब प्रोग्रामिंग क्यों काम करती है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। आपको एक क्वेश्चन कई बार आता है कि इतना छोटा बेबी अभी जो पैदा भी नहीं हुआ, वो आपके शब्दों को क्या समझेगा? आपको लगता है आप उसको बोलेंगे कि तुम बहुत स्मार्ट हो, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, अगर तुम उसको ऐसे बोलो, क्या वो समझेगा? कैसे समझेगा? देखिए, इसके पीछे बहुत बेसिक थ्योरी अवेलेबल है। वो ये कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसको किसी तरह की पढ़ाई की जरूरत नहीं पड़ती। कॉन्शियस माइंड है, ये जो ब्रेन है, ये भाषा पर डिपेंडेंट है। लेकिन जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो सबके अंदर कॉमन है, उसको भाषा की जरूरत नहीं पड़ती। इवन जो एनिमल्स हैं, उनको भी प्यार की भाषा वो भी समझते हैं। वो किसी स्कूल कॉलेज में नहीं गए, लेकिन वो भी प्यार की भाषा समझते हैं। आप उन्हें दुलारो तो वो भी रिस्पॉन्स देते हैं। एक डॉग को भी, पालतू कुत्ते को भी अगर आप प्रॉपर तरीके से उसको दुलारो, उसको खाना दो, तो वो रिस्पॉन्स करता है। तो ये जो बात है, ये फीलिंग लेवल पर ज्यादा है। और क्योंकि माँ का तो बच्चे से बहुत गहरा रिश्ता है, बच्चा उसके ही शरीर का एक पार्ट है, तो उसकी फीलिंग वहां तक कन्वे क्यों नहीं होगी, इसके पीछे कोई कारण नहीं है। यानी कि हर हालत में माँ की फीलिंग का बच्चे पर प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। एक दूसरी बात भी इसमें यह भी है, अगर आप थोड़ा भी कार्मिक थ्योरी में विश्वास रखते हैं, पास्ट लाइफ में विश्वास रखते हैं, उसमें भी कोई जबरदस्ती वाला काम नहीं है, क्योंकि उसको भी वेस्टर्न वर्ल्ड अब स्वीकार करने लगा है। ये तो एक साइंटिफिक फैक्ट है, फिर भी कोई जबरदस्ती वाली बात नहीं है। अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप इस चीज को इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ा भी समझ है, इस बारे में विश्वास है, तो समझ सकते हैं कि जो बच्चा आज अभी इमेच्योर है, वो पिछले बर्थ में अपने कोई बहुत मेच्योर पर्सन रह सकता है, हुआ हो सकता है, जरूर हो सकता है। तो अगर वो मेच्योर था, तो वो उसका सबकॉन्शियस माइंड उतना ही स्ट्रॉन्ग होता है, डेवलप्ड होता है, तो वहां तक वो बात पहुंच जाती है। यानी कॉन्शियस माइंड का बीच में होना जरूरी नहीं है। उसका चेतन मन सुन रहा है या नहीं सुन रहा, चेतन मन तो अभी बना ही नहीं है, वो तो तब बनेगा जब वो दुनिया में आएगा। तो अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड अभी एक्टिव है और वो आपकी बात सुन रहा है, यही काफी है। ठीक? अब ये मानते हुए, सारी बेस लेने के बाद, समझने के बाद, प्रोग्रामिंग करी कैसे जाए, क्या किया जाए? ठीक? इससे सबसे पहले बड़ी बात क्या है कि बच्चे के साथ एक रिलेशन बनाना। ऑलरेडी संबंध है, ऑलरेडी बच्चे का माँ से रिलेशन है, बच्चा माँ के ही शरीर का हिस्सा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो आपकी बात को रिस्पॉन्स देता है या नहीं, ये बहुत जरूरी चीज है। ठीक है, रिलेशन का मतलब वही कि मैं कुछ कहूं तो वहां से कुछ रिस्पॉन्स आए। नॉर्मली 3 मंथ्स के बाद रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाता है। तो जितनी सेंसिटिविटी होगी, जितना मन से मन की बात होगी, मेरे बच्चे तुम मेरी आवाज को सुन पा रहे हो, मदर को ऐसे बोलना है, एंड यू विल फील द रिस्पॉन्स। अगर सुन रहे हो तो रिस्पॉन्स दो।
सुन रहे हो तो रिस्पॉन्स हो सकता है एक बारी में ना आए, 2 बारी में ना आए, 2, 4, 5, 7, 10 बारी, 20 बारी। एक समय आएगा जब दोनों के बीच में एक कनेक्शन बनने लगेगा, आपके सवालों का वहां से कोई रिस्पॉन्स आएगा। बस जब आना शुरू हो जाए तब समझे अब हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो पहला है मन को शांत करना, पहला स्टेप है। मन को शांत करने के लिए कुछ समय हल्का प्राणायाम करना बहुत जरूरी है। वैसे तो बॉडी को एक्टिव ही रखा जाए, उसके बारे में और वीडियोस में डिस्कस मैं करूंगा। मेरे डीवीडी में तो हमने कुछ वीडियो डाले हुए हैं, लेकिन वो हर चीज़ को ओपन पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ जो मैं कर रहा हूँ, जितना बता रहा हूँ, उतना ईजिली आप समझ सकते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम किए जा सकते हैं मन को शांत करने के लिए। भ्रामरी प्राणायाम किया जा सकता है, थोड़ा भस्त्रिका किया जा सकता है, श्वास को जोर से बाहर फेंकना। इस तरह से श्वास को जोर से बाहर फेंका जाता है, मुंह बंद करके। केवल बाहर फेंकने पर श्वास को जोर दिया जाता है। अब जब मन थोड़ा शांत हो जाए, विचार थोड़े कम हो जाएं, अब इस तरह से श्वास लें, डीप ब्रीदिंग करें थोड़ी सी, बस इतनी कि जोर भी ना पड़े पेट पर। जब श्वास लें तो, क्योंकि जब हम इनहेल करते हैं, नाक से श्वास इनहेल करते हैं, तो प्राण शक्ति ऊपर उठती है। तो माने कि जो ऊर्जा उठ रही है, जो प्राण शक्ति उठ रही है, ये नाभि से, यानी बच्चे से शुरू हो रही है। बच्चे की नाभि से शुरू होते हुए, आप से शुरू होती हुई, आपके पेट से होती हुई, चेस्ट से होती हुई, गले से होती हुई आपके माथे तक जा रही है। ऐसे श्वास हर श्वास के साथ हो रहा है। तो आपकी नाभि केंद्र यानी बच्चा और आपका मस्तिष्क दोनों आपस में जुड़ रहे हैं। ऐसा आप 2, 4, 8, 10 बार डीप ब्रीदिंग करके ये कनेक्शन एस्टैब्लिश करें। तो आपकी हर श्वास आप बच्चे से शुरू होती है और आपके माथे तक पहुंचती है। माथे से जब हम छोड़ते हैं श्वास को, जब एक्सहेल करते हैं, श्वास बाहर छोड़ते हैं, तो आपके माथे से वापस श्वास वापस नाभि में आती है। ये प्राण शक्ति का प्रभाव बता रहा हूं। प्राण शक्ति नाभि से माथे में और माथे से नाभि में, इतना आप इमेजिन कर सकते हैं। एक जुड़ाव की फीलिंग आएगी, एक कनेक्शन की फीलिंग आएगी। इसके साथ जब मैंने कहा, जैसा अगर बच्चे से कहें कि अगर तुम मेरी बात सुन रहे हो तो कोई रिस्पॉन्स दो। रिस्पॉन्स मिले तो अच्छा, नहीं तो भी भाव करे वो आपकी बात सुन रहा है। क्योंकि ये सारा रिश्ता आपके इमोशन का है, एज इफ आप अपने ही मन को समझा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, क्योंकि उस समय में आपका अवचेतन मन बच्चे के अवचेतन मन से अलग नहीं है। आप अपने ही आप से बातचीत कर रहे हैं। तो अब जो बातचीत करनी है, ये आपको बोलना जरूरी नहीं है कि आप बोले ही सही। आप सुन सकते हैं और मन में उस चीज को दोहरा सकते हैं और वैसी फीलिंग ला सकते हैं। तो इसको आप अपनी भाषा में भी बना सकते हैं, अगर आपकी भाषा अलग है तो। नहीं तो जो एक वीडियो, एक जो डीवीडी है, उसमें तो हमने इसको ऑडियो फॉर्म में भी दिया हुआ है। अगेन हर चीज को नेट पर ऐसे सीधा सीधा नहीं डाला जा सकता। तो जितना अवेलेबल है, जितना मैं बता रहा हूँ, उतना आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो यहाँ से आप अपनी भाषा में जो भी आप अपनी प्रोग्रामिंग करना चाहें शुरू कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले बच्चे के कुछ गुणों के बारे में हम बात करेंगे। तो बच्चे से पहले कनेक्शन एस्टैब्लिश करें। अब बच्चा आपकी आवाज़ को सुन रहा है तो आप कहेंगे मैं माँ हूँ, तुम मेरे बच्चे हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम मेरे घर में पूरी तरह सुरक्षित हो, तुम पूरी तरह से विकसित हो रहे हो, तुम मेरे हर बात को समझ सकते हो, क्योंकि तुम एक पूर्ण आत्मा हो। आप ध्यान रखिए, यहाँ पर अगेन हम जो कनेक्शन बना रहे हैं वो बच्चे की सोल टू सोल कनेक्शन है। राइट, एक सोल टू सोल कनेक्शन है। यहाँ पर हम एक फिजिकल लेवल की बात पूरी तरह नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि तुम एक पूर्ण आत्मा हो। सोल जो है वो समझती सब कुछ है। राइट, तो ये जो बच्चा अभी छोटा सा 2-3 महीने की जान हमें दिखना फील हो रही है, ये पूर्ण आत्मा है, एक कॉन्शियसनेस है, चेतना है, एक जागृत चेतना है, आपकी बात सुन रही है। इतना आप मन से भाव से कह सकते हैं और आपको इसका रिस्पॉन्स भी मिल जाएगा। ये हमारा अब तक का एक्सपीरियंस है। हमने करीब करीब 200 सवा 200 लेडीज की अभी तक हमने माइंड प्रोग्रामिंग करी है वेब से रिलेटेड, और अभी तक में हमेशा रिस्पॉन्स पॉजिटिव ही आया है। कभी कभी टाइम पर डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी या कितनी लेट रिस्पॉन्स आता है। तुम एक शुभ संस्कारी आत्मा हो, परमात्मा की तरफ से दिया गया एक अनुपम उपहार हो। तुम इससे फिजिकली जुड़े हो, मेंटली जुड़े हो, इमोशनली जुड़े हो और स्पिरिचुअली जुड़े हो।
क्योंकि इन सभी पार्ट्स में बच्चा माँ का ही हिस्सा है। परमात्मा की एक दिव्य संतान तुम्हारे रूप में मुझे प्राप्त हो रही है, तुम सुरक्षित हो और पूरी तरह विकसित हो रहे हो। ऐसा करके हमने कहा, ये बेसिक इंट्रोडक्शन जो है अपने बेबी से एस्टैब्लिश किया। अब बच्चे को परिवार के बाकी सदस्यों से फैमिलियरिटी देना, क्योंकि माँ से तो फैमिलियरिटी उसकी है, माँ की धड़कन को वो लगातार सुन रहा है, माँ की आवाज को वो लगातार सुनता है। ध्यान रखिएगा, ये भी मैंने गर्भ संस्कार वाले उस दूसरे पहले वीडियो में कवर किया है कि माँ की आवाज से वो फैमिलियर है, सुन रहा है माँ की आवाज को। तो अब जो नेक्स्ट स्टेप बचता है कि माँ बच्चे को बाकी लोगों से भी कनेक्ट करवा रही है, बाकी लोगों का इंट्रोडक्शन दे रही है। बच्चा अभी संसार में आया भी नहीं है तब भी ये इंट्रोडक्शन पॉसिबल है, ताकि उसके सबकॉन्शियस में उनकी एक पॉजिटिव इमेज बन जाए। तो आप सभी का इंट्रोडक्शन देंगे, कुछ समय बाद हम सब तुम्हें मिलेंगे, सारा घर, सारा परिवार तुम्हारा स्वागत कर रहा है, तुम्हारे लिए तुम्हें देखने के लिए, तुम्हारा स्पर्श करने के लिए, तुम्हें छूने के लिए सभी लोग आतुर हैं। तो पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, फिर अब फादर का इंट्रोडक्शन। तो ये तुम्हारे पापा हैं, बस आप उनको उससे बच्चे से को कह रहे हो कि ये तुम्हारे पापा हैं, ये उनकी आवाज है। अगर हो सके वो साथ में मौजूद हो तो बहुत ही अच्छा। तो पापा भी बच्चे को आशीर्वाद दें, ब्लेसिंग दें, आप उनकी ब्लेसिंग को फील करेगा बच्चा, एनर्जी दे और फिर उससे बातचीत भी करें। तो मेरी बात को सुन रहे हो, जो भी सुनेगा वो डायरेक्ट बच्चा सीधी सीधी सुन रहा है या मदर के थ्रू, मदर के कानों से भी सुन रहा है। ध्यान रखिएगा, बात वही जा रही है, माँ सुन रही है, वो बच्चे के डायरेक्ट उसमें सबकॉन्शियस में ही जा रही है। और पिता के गुण गिनाइए। तुम्हारे पिता मेहनती हैं, तुम्हारे पिता में बहुत सहनशीलता है, तुम्हारे पिता जो है इमोशनली बहुत बैलेंस्ड हैं। इस तरह से उनके जो जो गुण हों, उनकी क्वालिटीज हों, ये सारे गुणों को गिनाइए, ताकि बच्चे के दिमाग में एक पॉजिटिव सुंदर इमेज अपने पिता की जाए। न सिमिलरली घर के बाकी सदस्यों के बारे में, बच्चे का कोई भाई या बहन है, दादा दादी हैं, नाना नानी है, चाचा चाची हैं, व्हाटएवर जो भी हैं, उनको भी एक एक करके इंट्रोड्यूस करें। एक तरीके से एक नए मेहमान के साथ आप सबका परिचय करवा रहे हैं। अगर सामने वाला पर्सन मौजूद है तो वो अपनी भाषा में बच्चे को कुछ कहे तो बहुत अच्छी बात है, ताकि उसकी आवाज कनेक्ट कर सके। नहीं तो आप केवल गुण डालकर छोड़ दें और जब समय आएगा अपने आप वो परिचय हो जाएगा, आपको ज्यादा कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सबकॉन्शियस जो है वो सब जानता है, वो पहले से कनेक्टेड है। मेरा और आपका सबकॉन्शियस अलग नहीं है, आपका और बेबी का सबकॉन्शियस अलग नहीं है, किसी का भी कलेक्टिव सबकॉन्शियसनेस हम सबके अंदर मौजूद है। एक कॉस्मिक सबकॉन्शियसनेस भी है, वो भी सबके अंदर मौजूद है। इसलिए आपको इस बारे में ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं है। ये तो एक साइंटिफिक फैक्ट जो स्वीकार किया गया। अब बच्चे को एक तो ये वाला पार्ट हो गया। दूसरा, बच्चे को इस समाज के साथ जोड़ना, इस समाज के बारे में, इस देश के साथ जोड़ना कि जिस जगह पर तुम आ रहे हो ये जगह कैसी है, ये समाज कैसा है, यहाँ पर परमात्मा की बहुत खूबसूरती है, ये कुदरत उसकी बनाई बहुत सुंदर है, चारों तरफ सुख शांति है, सब तरह के सुख है। अभी आप एक पॉजिटिव इमेज ही क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। साथ साथ आप कुछ बातें प्रैक्टिकली ये भी कह सकते हैं, यहाँ कुछ संघर्ष भी हैं, यहाँ कुछ चुनौतियां भी हैं जिनका सामना तुम्हें करना पड़ेगा, और मुझे पता है कि तुम उन सबके लिए तैयार हो। मुझे पता है तुम इतने स्ट्रांग हो कि इन सब चीजों को भी तुम मुकाबला कर पाओगे और इनको सुधार ला पाओगे। ये बताना भी जरूरी है, क्योंकि बच्चा कनेक्ट कर पाए, रियलिटी के साथ भी कनेक्ट कर पाए। केवल गुडी गुडी इमेज दिखा देना कि सब कुछ अच्छा है और कुछ भी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कल को जब बच्चा रियलिटी फेस करेगा तो अब उसे तकलीफ हो सकती है। तो अभी से उसके मन को हम रियल पिक्चर दिखा रहे हैं। इस समाज के उत्थान के लिए तुम्हें बहुत कुछ करना है। तो परमात्मा के दिव्य संतान के रूप में कुछ दिव्य कार्य करने के लिए आए। यू आर हियर टू डू समथिंग ग्रेट, यू आर ए गिफ्ट फ्रॉम द लॉर्ड, सुप्रीम लॉर्ड, और तुम यहाँ पर भी कुछ सुप्रीम काम करने के लिए आए हो। ऐसा करके आप उसको गाइड कर रहे हैं। तुम्हें इस देश की सेवा करनी है, समाज की सेवा करनी है। इस तरीके से आप उसको सोशल सर्विस के लिए प्रेरित करोगे। अब तीसरी जो बात है वो है परमात्मा के साथ जोड़, एफिनिटी टुवर्ड गॉड, परमात्मा के साथ, उस यूनिवर्सल पावर के साथ जोड़ना।
अगेन ये अब आपके विश्वास की बात है, आप उस यूनिवर्सल पावर को स्वीकार करती हैं या नहीं करती, ये आप पर डिपेंड करता है। यहाँ कोई जबरदस्ती नहीं है। आपको अच्छा लगे तो आप इंट्रोड्यूस कर सकती हैं, न लगे तो इट्स अप टू यू। तो भी कुदरत के साथ जोड़िए, नेचर के साथ जोड़िए। नेचर खूबसूरत है, प्यारी है, यहाँ सुंदर सुंदर पहाड़ हैं, यहाँ सुंदर झरने हैं, यहाँ नदियाँ हैं, यहाँ वृक्ष हैं, यहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स हैं। तो ऐसे ये भी कुदरत ही है, ये भी उसी क्रिएटर की क्रिएशन है। तो क्रिएटर को अगर आप माने तो ठीक, नहीं माने तो क्रिएशन के साथ जोड़ें। तो कैसे अगर जोड़ें तो परमात्मा के साथ कैसे? परमात्मा, बच्चे तुम परमात्मा का प्रकाश रूप हो, उसको बताएं, उसके अंदर ये गुण उसको याद दिलाएं, क्योंकि है तो वो भी एक प्योर सोल। तुम परमात्मा की साकार मूरत हो, परमात्मा की अनंत शक्ति तुम्हारे अंदर विद्यमान है। उसका तेज जो है तुम्हारे मुख पर चमक रहा है, उसकी आंख, उसका परमात्मा की चमक तुम्हारी आंखों में दिखाई दे रही है। नहीं, इसको आप प्रेम, उसके प्रेम का आप साक्षात भंडार हो। तुम एक महान उद्देश्य लेकर संसार में आ रहे हो। उसका टारगेट, उसका लक्ष्य, उसका गोल उसको जरूर बताएं कि तुम परमात्मा से जो लक्ष्य लेकर आ रहे हो, मेरी ये हार्दिक प्रार्थना है परमात्मा से कि वो उस लक्ष्य को तुम पूरा करो। साथ में मैं जो एज ए मदर तुम्हें जो कैपेबिलिटी दे सकती हूँ, वो तुम अभी से उसे स्वीकार करो, उन सारे गुणों को अपने अंदर धारण करो। तुम्हारा उद्देश्य दुनिया में सबको खुशियां बांटना है। तुम्हारे जीवन का एक परम सुंदर उद्देश्य है। यहाँ पर ये 45 क्वालिटीज का, ये 5 तरह की क्वालिटी, 5 लेवल ग्रोथ के बारे में मैं बात करता हूँ हमेशा। तो इन 5 लेवल ग्रोथ को आप समझ लें। फिजिकल लेवल की ग्रोथ, मेंटल लेवल की ग्रोथ, उसकी बुद्धि का विकास हो, फिजिकल शरीर से अच्छा हो। तो आप बच्चे के नैन नक्श के बारे में भी बात कर सकती हैं। उसके चेहरे का गोल है, मुस्कुराहट है चेहरे पर, नैनक्स कैसे हैं, आंखें गोल हैं, बड़ी हैं, छोटी हैं, बड़ी हैं, व्हाटएवर, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप ऐसा कहें, कैसे होगा ये आपकी सोच की जरूरत नहीं है। आप कहें कि तुम्हारा मुख बहुत सुंदर है, तुम बिल्कुल गोल मटोल हो, तुम्हारे हेयर करली हैं या नहीं है, या लंबे हैं या छोटे हैं, या व्हाटएवर, ये आपकी अपनी इच्छा है। ये आपने डिजाइन करना है, डिजाइनर चाइल्ड जिसको कहते हैं ना। आप ऐसे उस बच्चे के कुछ फिजिकल गुणों को डिस्क्राइब करें, लेकिन आप इतना जरूर कहेंगे कि आप वो स्वस्थ हो, तुम स्वस्थ हो, तुम हेल्दी हो, और तुम न्यूट्रिशियस फूड खाने में ही विश्वास रखते हो। ऐसा बच्चे के मन को प्रोग्राम करें। फिर मेंटल ग्रोथ के बारे में, मेंटली क्या, लॉजिकल, ब्रेन पावर से संबंधित हो। तुम्हारा ब्रेन बहुत शार्प है, तुम्हारी लॉजिकल क्षमता बहुत अच्छी है, एनालिटिकल पावर बहुत ज्यादा है। ये मैं आगे फिर बता रहा हूँ आपको अगले पेज पे। फिर इमोशनल ग्रोथ के बारे में बताएं, लीडरशिप क्वालिटी, क्रिएटिविटी, तुम्हारे अंदर बहुत अच्छी क्रिएटिविटी है, तुम बहुत अच्छे लीडर हो। सोशल ग्रोथ के बारे में बताएं, तुम्हारा संसार के प्रति, सोसाइटी के प्रति फर्ज क्या है, उसे कैसे पूरा करोगे। फिर स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में, तुम अपनी सोल से, अपने आप से कैसे कनेक्ट करोगे। मेडिटेशन करना है तुम्हें, तुम अपने आप के लिए टाइम निकालोगे, ऐसा करके आप उसकी प्रोग्रामिंग कर रहे हो। ओके, अब इसके ये यहाँ मैंने विस्तार से इस चीज को बताया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिजिकल ग्रोथ के अलग अलग गुण क्या हैं, आप यहाँ पर बोल सकते उसको, ये गुण डाल सकते हैं। मेंटल ग्रोथ के गुण क्या है, ये भी आप डाल सकते हैं। इमोशनल ग्रोथ के, भावनात्मक विकास के भी अलग अलग एस्पेक्ट हैं, ये सब मैंने यहाँ पर क्वालिटी लिख के डाली हुई है। सिमिलरली सामाजिक, सोशल ग्रोथ के बारे में भी आप कुछ चीजें डाल सकते हैं, जो जैसे यहाँ पर है। और आध्यात्मिक विकास जरूर कवर करें, जरूर कवर करें, सारे एस्पेक्ट को कवर करें। ये समझे कि आप अपने सब तरफ से जो बेस्ट अपने बेबी को दे सकते हो वो दो। ठीक, अब बात रही दुनिया में आने के बाद भी ये क्रम जारी रहेगा। ये जो प्रोग्रामिंग है 3 मंथ से लेकर 9 मंथ तक आप हमेशा कभी भी कर सकते हैं, इसीलिए कि कोई विशेष टाइम नहीं है। बट इतनी सी बात है कि आप रिलैक्स हो। अब दुनिया में आने के बावजूद भी उसका जैसे भी आप स्वागत करें बेबी का, उसका वेलकम करें, वो जैसे भी आपके जो रीति रिवाज हैं उसको फॉलो करें। लेकिन मेन बात ये भी समझिएगा, जब इसके बाद भी आप संस्कार अभी देना जारी रखेंगे। 4 साल की एज तक बच्चे को 50% संस्कार उसके मन में जा चुके होते हैं। यानी 4 साल की एज तक वो 50% अपनी
मेच्योरिटी पा चुका होता है अंदर के लेवल पर, ये आज का साइंटिफिक फैक्ट है, उसके बाद बाकी का 50% के लिए वो पूरी जिंदगी निकाल देता है। तो थोड़ा समझते हैं इसको। उस समय भी आप मतलब 4 साल की एज तक आपको बहुत सेंसिटिव रहना है बच्चे के प्रति, ये समझते हुए कि वो आपकी हर बात को देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है। तो जब भी ब्रेस्ट फीडिंग करें उस समय भी ये गुण उसके मन में डालते रहें, पॉजिटिविटी देते रहें। बेबी को बेबी सिटिंग करें, फीड करें प्रॉपर तरीके, जैसे आप खाना कि बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए, जब आप उसको हाथों से खिलाएं, उस समय भी अफर्मेशन डालते रहें। और बेबी स्लीप प्रोग्रामिंग, खास तौर पे जब उसको आप सुला, बेबी सोया हुआ है और उस समय जब आप उसको थपकी दे रहे हैं, ये भी एक तरह का हिप्नोसिस है। उस दौरान भी आप प्रोग्रामिंग जारी रखें, बोलते रहें, पॉजिटिव जो भी सेंटेंस हमने बनाए वो आप लगातार प्रोग्रामिंग जारी रखें। ये माने 4 साल की एज तक आपको उसको पूरा सॉलिड उसके मन को बना देना है। उसके बाद बाकी जैसा लाइफ, जब वो दुनिया में आएगा, दुनिया को देखेगा, जिएगा, ये चीजें जो अवचेतन मन एक बार बन चुका है ना, बस ये बन चुका है, इसमें मेजर चेंज नहीं आएगा। फिर चेतन मन डेवलप होगा, यहाँ दुनिया में आने के बाद फिर चेतन कॉन्शियस माइंड डेवलप होगा, वो लॉजिक लगाएगा, वो तर्क लगाएगा, लेकिन जो वो बेस बन चुका है उसका कभी कोई मुकाबला नहीं है। इसलिए ये मेहनत आपको बहुत दूर तक पे बैक करेगी। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। आप इसका अपने लिए उपयोग करें, लोगों के लिए उपयोग करें। आप किसी भी रूप में समाज को जो हम एक अच्छे नागरिक हम दे सकते हैं, इस माइंड पावर की टेक्निक्स का फायदा हम इस दुनिया को दे सकते हैं, उसको फैलाने में हमारी मदद करें। इन ऑडियो वीडियोस को आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, डीवीडी की फॉर्म में उसको लेके आप डिस्ट्रीब्यूट भी करें, ताकि सभी तक ये चीज़ पहुंच सके। हमारी वेबसाइट mindguruindia.com पर विशेष रूप से गर्भ संस्कार नाम से एक पूरा पेज है, वेब पेज है, उसमें आप जाकर सारी डिटेल सर्च कर सकते हैं और वहाँ से आप अपना इसका यूज़ कर सकते हैं। और भी ऑडियो वीडियो लेक्चर अगर आप डीवीडी मंगाना चाहें तो बहुत अच्छा है, नहीं मंगाना चाहें तो भी बहुत कुछ उस पर हमने डाला हुआ है। इस उम्मीद के साथ आप सबके साथ इसको डिस्ट्रीब्यूट जरूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।